करते हैं नया टॉपिक, डेट इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, पहले एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक सोलोनाइड कॉइल रख दे रहा हूँ, सोलोनाइड रख दे रहा हूँ, यानी कि कॉइल बोल लो या सोलोनाइड बोलो, बात एक ही। तो एक कॉइल रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें करंट आई पास कर रहा हूँ, तो इस करंट के कारण क्या होता था, याद करो सोलोनाइड में मैंने मैग्नेटिज्म में बताया था कि करंट के कारण क्या होता थी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती थी, इस तरीके से, इनसाइड सोलोनाइड। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही, मतलब फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है इन कॉइल से। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो इन कॉइल से क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। अब मैं सपोज इस करंट को चेंज कर दूं, इस करंट को चेंज कर दूं, मतलब वेरिएबल कर दूं, तो क्या होगा, फ्लक्स जो पास हो रहा होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। जब फ्लक्स वेरिएबल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, या फिर इसको बोल देंगे सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब डायरेक्शन समझते हैं, डायरेक्शन क्या होगी। सपोज मैं ऐसे ले रहा हूं, ये कॉइल ले ली मैंने, लेंज लॉ फॉलो करेगा, हर जगह लेंज लॉ लगाना है हमको। ठीक है, तो सपोज ये करंट आई है, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सपोज क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इंक्रीज करूंगा इस करंट को तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो इंक्रीज होगा, और इंड्यूस करंट हमेशा उसका अपोज करता है। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स इधर बढ़ रहा है तो फ्लक्स इधर घटना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होगी। करंट सीधी सी बात है, करंट इसके अपोजिट जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा, तो आई इंड्यूस की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, सपोज यहां करंट की डायरेक्शन ये है और करंट जो है डिक्रीज कर रहा है, करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, और फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो फ्लक्स को बढ़ाएगा किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, जिधर डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये, ठीक है, आई इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो इंड्यूस करंट होता है ये क्या करता है, अपोज करता है ग्रोइंग करंट को। अगर लेंज लॉ नहीं लगाना है तो ये भी याद रखो, अपोज करेगा ग्रोइंग करंट को और सपोर्ट करेगा, सपोर्ट डाइंग करंट को। ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब फर्दर कंसेप्ट समझते हैं। एक करंट आई इज फ्लोइंग इन अ कॉइल विद नो नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स एन। ठीक है, phi is the flux passing through one turn and phi is the total flux passing through the solenoid। सपोज एक मैं कॉइल ले रहा हूं, इसमें कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है I। ठीक है, अब एक चीज बताओ, फ्लक्स एक कॉइल जो मतलब एक कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है वो phi है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n, तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होगी n, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n phi हो जाएगा। ठीक है, यही बोला यहाँ पर, एन फाई इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलोनाइड। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एन फाई है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो फ्लक्स पास हो रहा होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है करंट के प्रोपोर्शनल। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। ठीक है, तो एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एन फाई आ जाएगा L इंटू आई। ये जो L है इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है इतना। तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया हमारा एन फाई, इसको टोटल फ्लक्स आ गया L इंटू आई। ठीक है, सपोज अब मैं यहाँ पर करंट को वेरिएबल रख देता हूँ, करंट यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, तभी एक इंड्यूस करंट आएगा। तो वोल्टेज इंड्यूस होगा इसमें, क्योंकि वेरिएबल करंट के कारण फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस वोल्टेज आएगा, और इंड्यूस वोल्टेज आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा। क्लियर है इतना, तो इंड्यूस करंट आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इंड्यूस, हमें मालूम है ई इंड्यूस क्या होता है, ई इंड्यूस होता है डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, या फिर बोल दो एन फाई, यहाँ टोटल फ्लक्स होगा, डी फाई बाई डी टी होता है ना, ई इंड्यूस क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, वो जानते हैं हम भी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लो चाहे ना लो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना है डी एन फाई बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस डी एन फाई की वैल्यू क्या है एल आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई
dt। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो हम क्या ये लिख सकते हैं, ई इंड्यूस का मॉड वैल्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल डी आई बाई डी टी, पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। ई इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये क्या आ गया हमारा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया अगर करंट वेरी करेगा किसमें, एक कॉइल में। क्लियर है इतना? अब देखते हैं आगे कंसेप्ट। यहां पर एक करंट आई फ्लो कर रहा है एक सोलोनाइड में या बोल दो कॉइल में, ठीक है। अब मैं इस करंट को क्या कर रहा हूं, देखो अब करंट आई फ्लो कर रहा है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बताओ। करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अभी इनिशियली कोई चेंज नहीं हो रहा, करंट कांस्टेंट है, ऐसे जा रहा है करंट, करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो फ्लक्स भी ऊपर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर पास हो रहा है। अब मैं जैसे जैसे करंट बढ़ाऊंगा, अब मैं ये करंट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इधर क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा कितना, इंड्यूस आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, और इस इंड्यूस ईएमएफ का कारण क्या आ जाएगा, आई इंड्यूस आ जाएगा। आई इंड्यूस क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी अपॉन आर, यही आ जाएगा, ठीक है। एल डी आई बाई डी टी बाई आर, आई क्या होता है, वी अपॉन आर। क्लियर इतना? अब देखो ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो तुमको मालूम चल गई कि इसके अपोजिट करेगा, बस अपोज जाएगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होगी आई इंड्यूस। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ हमें सॉरी ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, डायरेक्शन तो ऐसी होगी ना जिधर से करंट निकलता है, करंट किधर से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इंड्यूस करंट यहां से निकलेगा, ये ई इंड्यूस है, ई इंड्यूस वोल्टेज है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता, तो इंड्यूस ईएमएफ का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इधर होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इधर होगा। ये समझना है हमको, ये आगे क्वेश्चंस में जरूरत है कि जिधर करंट हमारा आ रहा है, जिधर से निकल रहा है उधर पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर जिधर वापस आके यहाँ घुसेगा यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ई इंड्यूस का डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखते हैं, एसी करंट थ्रू सोलोनाइड। अच्छा, एसी करंट पास होगा अगर सोलोनाइड से तो क्या होगा। अच्छा, मालूम है एसी करंट क्या होता है, वेरिएबल होता है। एसी करंट की डायरेक्शन चेंज रहती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है, एसी करंट की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। तो मतलब क्या है, फ्लक्स तो आएगा ही, फ्लक्स तो चेंज होना ही होना है, और फ्लक्स भी चेंज होना है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ए सोलोनाइड हैज इंडक्टेंस एल, ए एक्सटर्नल करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज फ्लोइंग इन द सोलोनाइड। एसी करंट हम कैसे पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, ये आगे हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में। I is equals to I naught sin omega t is flowing in the solenoid. We can find the voltage induced in the solenoid. तो हम निकाल सकते हैं कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्लियर इतना? तो यहाँ पर जो इंड्यूस वोल्टेज आएगा वो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे, ई इंड्यूस इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। डेल एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई की वैल्यू रख दो, ई इंड्यूस सॉरी एल डी बाई डी टी, आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ई इंड्यूस इसको क्या आ जाएगा, आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एल आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी आगे फिर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस इक्वल्स टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ई नॉट। तो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, ई नॉट, सब कांस्टेंट है ना, एल कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाएगा किसमें, अगर एक सोलोनाइड में हम अल्टरनेटिंग करंट पास करवाएंगे। क्लियर है इतना? अगला कंसेप्ट देखते हैं, इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड। मतलब समझे, सेल्फ इंडक्टेंस जो हम निकाल रहे हैं, एल जो हम निकाल रहे हैं, जो एल हम कांस्टेंट मान रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड क्या होगा, ठीक है। सपोज एक सोलोनाइड है जिसकी लेंथ एल है। क्लियर है इतना? सोलोनाइड है जिसकी लेंथ एल, इसमें करंट में आई पास कर दे रहा हूं सपोज, तो फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो फ्लक्स पास होगा सोलोनाइड में, फ्लक्स पास होगा तो उसके कारण क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या होता था सोलोनाइड से, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मैंने मैग्नेटिज्म में पढ़ा चुका है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है इतना? तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई हुआ, तो फाइव क्या होता है, फाइव होता है बी इंटू, सपोज जो सोलोनाइड है उसकी कॉइल का रेडियस कितना है, आर है, तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर इतना? ये एक टर्न्स के लिए है, ये एक टर्न के लिए है, ठीक है। हमको कितने टर्न चाहिए, एन फाइव चाहिए, तो एन फाइव क्या हो जाएगा, एन फाइव हो जाएगा एन इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है?
टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, एन फाई हमने पढ़ा एल इंटू आई के बराबर होता है। ये भी क्लियर हुआ, एल इंटू एल आई के बराबर होता है। एन बताओ क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे, एक चीज बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है एन, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एन इंटू एल, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एल। फिर से समझो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है एन, तो इंटू लेंथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना हो जाएगा एन इंटू एल। फाई कितना है हमारा, टोटल फाई कितना है हमारा यहाँ पर, सॉरी बी 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 यहाँ पर हमारा कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, क्लियर इतना, फिर इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल आई, तो आई से आई कट गया हमारा, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो एल आ गया वो क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, जहां एल क्या है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, आर क्या है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, पाई कांस्टेंट, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट कांस्टेंट। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारा यहाँ से करंट आई फ्लो करा रहा है एक कॉइल से, ठीक है। कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है वो 2 हेनरी, ठीक है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, क्लियर है ना। यहाँ पर जो करंट इंक्रीज कर रहा है डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 4 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव दे रखा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। अब ये करंट क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ई इक्वल्स टू ई इंड्यूस इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो बताओ एल कितना है 2, डी आई बाई डी टी कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तो जनरल क्या हो गया 8 वोल्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वी ए माइनस वी बी क्या होगा। एक चीज बताओ, अब ये इंड्यूस ईएमएफ को मैं कैसे लिखूंगा, जैसे ये मैंने लिख दिया करंट जा रहा है, और बताओ यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोज करेगी, मतलब इंड्यूस करंट वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा तो उसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा। क्लियर इतना, बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ इंड्यूस ईएमएफ ऐसे निकलेगा, क्लियर इतना। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना, वी ए माइनस वी बी। हमने यहाँ देख लिया इंड्यूस वोल्टेज कितना आ रहा है 8 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, हाई से लो, तो वी ए माइनस वी बी क्या दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है 80 वोल्ट है। क्लियर है, वी ए माइनस वी बी हमारा क्या है 8 वोल्ट है, क्योंकि वी ए कैसे निकालोगे, देखो वी ए लिखोगे, क्लियर इतना, वी ए लिखोगे, फिर आए यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल डिक्रीज, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या लिखोगे -8, ठीक है। इधर आएगा, हम पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना, इक्वल्स टू वी बी, इधर ले आओ वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया था किरचॉफ्स लॉ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लियर इतना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पी से करंट जा रहा है, ठीक है, क्यू की तरफ। अब यहाँ पर क्या रहा है, डी आई बी टी कितने थे -2 एम्पियर पर सेकंड देती है, मतलब करंट क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वो भी कितना -2 एम्पियर पर सेकंड। तो इंड्यूस वोल्टेज कितना आ जाएगा, इंड्यूस जाएगा मॉड एल डी आई बाई डी टी। मैं मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना हमको, इंड्यूस वोल्टेज हमको पॉजिटिव ही निकालना है, ठीक है। तो एल कितना है 5, डी आई कितना है 2, तो कितना जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। -2 लिखोगे, मॉड के बाहर पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर है ना। अब डायरेक्शन कैसे शो करोगे, बताओ कैसे लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव। अच्छा देखो करंट क्या कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ये क्या करेगा, इसका सपोर्ट करेगा, इसका सपोर्ट करेगा। तो बताओ किस डायरेक्शन में करंट आना चाहिए, इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में आना चाहिए इंड्यूस करंट, और उस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही होना चाहिए, तो इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक, इंड्यूस वोल्टेज सॉरी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मैंने यहां पर इंड्यूस वोल्टेज बना दिया, ये क्या है P, ये क्या है Q। तो बताओ Vp माइनस VQ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर क्या है P, तो Vp, क्लियर है इतना, Vp। यहां पर आए हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या लेंगे हम, फिर पॉजिटिव ले लेंगे, पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की तरफ बढ़ता है, तो कितना प्लस कितना आया था 10 वोल्ट आया था, इक्वल्स टू PQ। तो Vp माइनस Vp, सॉरी Vp माइनस VQ हो जाएगा, V यहाँ पर V है, ठीक है, Vp माइनस VQ हो जाएगा -10 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। क्लियर इतना। अगर मैं सेम क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, करंट इधर फ्लो कर रहा है, अब बताओ करंट इधर फ्लो कर रहा है और इधर फ्लो करते करते डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आएगा, इसको सपोर्ट करेगा, जिधर डिक्रीज करेगा उसको सपोर्ट करेगा, इंक्रीज करेगा उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो देखो डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इंक्रीज करेगा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा अपोजिट करता है, ठीक है। तो आई इधर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि माइनस दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, जो इंड्यूस करंट आएगा हमारा वो इसके साथ में रहेगा, इसका सपोर्ट करेगा। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इंड्यूस वोल्टेज किस डायरेक्शन में होगा, अगर करंट इधर जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा, तभी तो इधर से करंट निकलेगा। क्लियर है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये ठीक है। एल डी आई बाई डी टी, तो यही आएगा हमारा इंड्यूस, क्या आएगा एल डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा 2 × 2, मान लो 2 कितना आ जाएगा 4, हमने यहाँ पर डी आई बाई डी टी कितना ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, और ये कितना ले लिया 2 ले लिया, तो 4 आ गया। अब बताओ यहाँ वी पी, यहाँ वी क्यू, करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से करंट स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वी क्यू, ठीक है। अब देखो करंट के डायरेक्शन में जाते हैं हम। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस कितना है ये 4 वोल्ट, ठीक है, इसको टू वी पी, तो वी क्यू माइनस वी पी क्या हो जाएगा -4 वोल्ट, ठीक है, वी क्यू माइनस, तो वी पी माइनस वी क्यू क्या होगा 4 वोल्ट। क्लियर इतना, तो इतनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फिर देखो बी से ए की तरफ करंट जा रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना 3 हेनरी, और करंट क्या आ रहा है इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है करंट, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर होगी, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर होगी, तो मैं इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, क्योंकि इधर करंट जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, इधर करंट जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो निकलता है करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, ये बी ये ए, करंट ऐसे। तो अब हमको निकालना वी ए माइनस वी बी, तो हम कैसे जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो क्या, अच्छा पहले ई इंड्यूस तो निकाल लो, ई इंड्यूस क्या होगा एल डी आई बाई डी टी, कितना हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ यहां से स्टार्ट करते हैं, तो वी बी, ठीक है, यहां से अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है -9 वोल्ट, इक्वल्स टू वी ए, तो यहां क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 9 वोल्ट, या फिर कह सकते हो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा -9 वोल्ट। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये किरचॉफ लॉ में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कैसे हम करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, और ये इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I × R हो जाएगा। इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस डेल्टा V इक्वल्स टू Q बाई C, और इंडक्टर के अक्रॉस कैसे निकालता हूँ, डेल्टा V इक्वल्स टू -LdI/dt। ये तीनों चीज़ याद रखना, आगे अल्टरनेटिंग करंट में हम LCR सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ ये यूज़ होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ेंगे इन LR सर्किट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।